जय हिंद बाबू। ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भैया पी बाई क्यू के रूप में कोनो भी पॉइंट वाला को कैसे बदलेंगे, और अंडरलाइन होता है। जैसे वास्तविक संख्या के जो चैप्टर है उसमें बार बार पूछता है कि पी बाई क्यू के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में बदले। आप जाके देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछा है, एकदम गर्दा उड़ा के समझने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी? रोएंगे तो नहीं? नहीं रोएंगे तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में बदले या बाटा के रूप में बदले, जो भी है। अब देखिए अगर इस पे अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, तो अंडरलाइन है तो हटा देते हैं। इस पे अंडरलाइन है, इस पे अंडरलाइन है, तो ऊपरवा जो बार रहेगा अंडरलाइन रहेगा, इसका मतलब ये बार बार संख्या आ रहा है। तो ये करेगा बनाने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक चाहिए। अब जो बिना अंडरलाइन वाला है उसको अगर बाटा में बदलना है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है या परिमेय संख्या का, कुछ नहीं, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बदले नीचे एक आएगा और पॉइंट के बाद 2 गो अंक था तो 2 गो जीरो हो गया, खत्म। तो 25/100 आ गया, ऊपर ही तो हई सब हट जाएगा, 0 पॉइंट ही था ना, ये 0 पॉइंट सब हट जाएगा। ये पॉइंट के पहले कोनो जीरो का महत्व नहीं होता है। तो यहाँ 25/100 और 25×4 यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। तो भाई ये तो आम बात था कि भैया इसे ऊपर अंडरलाइन नहीं था तो फट दे पॉइंट हटा के जीरो लगा दिया, आंसर आ गया। लेकिन अब आता है कि भैया ये देखिए अंडरलाइन है ऊपरवा, इसमें भी ऊपरवा अंडरलाइन है, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा, अनंत बार आ रहा है। इसका भी मतलब हुआ कि संख्या बार 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 आ रहा है। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में कितना कैसे बनाएंगे? बोलेंगे सर इसको पॉइंट रहेगा 2 जीरो लगा देंगे ना, इतना संख्या आ रहा है कि आप जीरो को लगाएंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल में देखिएगा, लिखेंगे माना, बोल देंगे माना x बराबर 0.25, अंडरलाइन में एक रखे x मान लिया, इतना आपको समझ में आ गया। और जब x मान लेंगे तो अब देखिए हम क्या करेंगे। x मानने के बाद से x बराबर 0.252525 डॉट डॉट डॉट, मतलब हाई बार बार आ रहा है तो इसको खोल दिए, ले ओपन कर दिए, जा ओपन कर दिया, ठीक है। 3 बार लिखते हैं किसी भी संख्या को, 3 बार, 25 25 25 25 बार बार 3 बार लिखते हैं। लिखने के बाद इसे मान लेंगे समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण ये 1 हो गया, ठीक है। अब आता है, देखिए हम क्या करेंगे, अब चुपचाप समझिएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। अब बात उठता है कि सर, सवाल उठता है कि 100 काहे गुणा कर दिए? अपना मन के कहा नहीं, यहाँ देख के गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई गो संख्या बार बार आ रहा है तो दू गो संख्या बार बार आ रहा है, दू गो, चाहे 2 गो ऊपर अंडरलाइन है तो जो गो संख्या बार बार आ रहा है एक में उतना गुणा जीरो लगा देंगे। तो 2 गो संख्या बार बार आ रहा था, 2 गो जीरो लगाए एक में, तो 100 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एगो संख्या बार बार आ रहा है तो हम एक में एगो जीरो लगाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, एक बनाएंगे 0.5 को। तो समझ में आया? अगर 3 गो संख्या बार बार आ रहा है, जैसे ऐसे करके 0.235 तीन गो संख्या बार बार आ रहा है तो यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे, एक में 3 गो जीरो लगाएंगे, 1000 हो गया, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। ये आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ 2 गो संख्या बार बार आती है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 गो जीरो लगाएंगे ना। अब जब 2 गो जीरो लगाएंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ इधर x में 100 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणे 100 हो जाएगा, और इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, 0.252525 डॉट डॉट डॉट, गुणा करिए। अब यहाँ 100 में 1 से गुणा करेंगे, 100 x हो गया बराबर। अब ध्यान देना है आपको, हम जब 0 से गुणा करते हैं ना तो पॉइंट दौड़ के उन्हें भाग जाता है। अब 2 गो 0 से गुणा करेंगे, 2 गो के बाद चल जाएंगे, 3 गो से 0 गुणा करेंगे, 3 गो के बाद भाग जाएंगे, 1 गो से गुणा करेंगे 1 गो के बाद। जैसे देखिए हाई जैसे है वैसे लिखिए, हाई जैसे है वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है, और डॉट 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 करके ठीक है, लिख दिया ना। अब यहाँ पॉइंट पहले यहाँ है, और जब 2 गो 0 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट घसक के भाग जाएगा 2 गो के बाद। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ भाग गया। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, पहले पॉइंट यहाँ था, हम 2 गो 0 से गुणा किए तो यहाँ भाग जाएगा, 1 गो 2 गो को छोड़ के यहाँ 1 गो से गुणा 0 से गुणा करते तो 1 गो यहाँ आ जाता। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये पॉइंटवा घसक के यहाँ से यहाँ, अरे 2 है गजे में, यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो अब ये सॉरी 2 के बाद ना भागेगा, ये पॉइंटवा 2 के बाद भागेगा, हम ध्यान नहीं दिए, तो ये पॉइंटवा यहाँ भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कहाँ से कहाँ भाग जाएगा?
ये पॉइंट यहाँ था और यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, क्योंकि दो गो जीरो से गुणा किए, दो गो अंक के बाद भाग गया। अब इसको फिर अच्छे से लिखते हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू अब 2.2525 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, 25 पहले आ गया। अब ये जीरो को हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के अति संख्या के पहले कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 1 बड़का दिख रहा है में 100x है, में छोटा दिख रहा है x, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 कितना है? 100x बराबर 25.2525, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 था 100x बराबर 25.2525 डॉट 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 अनंत तक। अच्छा समीकरण 1, अच्छा समीकरण 2 कितना है? समीकरण 1 कितना? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 1 है x बराबर कितना है बाबू? x बराबर 0.2525। तो यहाँ लिखेंगे x अब बराबर, पॉइंट को पॉइंट से मिलाकर घटाते जोड़ते हैं, ध्यान है ना। तो पॉइंट को पॉइंट से मिला दिए, है ने जीरो, है ना पॉइंट है ना जीरो, तो जीरो लगाएंगे, है ना जीरो लगा दिया। औने 252525 है डॉट डॉट अनंत तक। अब इसे घटाइए, हई मान लीजिए पॉइंट वाला होने से होने जाके कट गया, अनंत तक ले जाके कट गया। ये कह रहा है तो हम तरह से घटते जाए, 25 घटते घटते सारा क्या हो गया? जीरो। अब पॉइंट के पॉइंट, ठीक है, अब 25 में जीरो गया 25, हमें 100 गो एक्स में से एगो एक्स गया, 99 गो एक्स। क्लियर है? बराबर के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, है कि 99 एक्स की 99 एक्स अब बराबर 25 के बाद से संख्या के बाद पॉइंट में कोनो जीरो, संख्या के बाद अगर पॉइंट में कोई जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होता, हटा देता, खाली 8 है, तो यहाँ खाली 25 लिख देंगे। इसलिए एक्स बराबर 25 बटा 99, मतलब 99 बटा में था, गुणा में था, बटा में चल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप 0.5 के कितना आंसर आ रहा है बता दीजिए। 0.5 के एक बार चेंज करके बताइए, है ना, आंसर कितना आ रहा है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।